अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके सारे पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है इसका 81/16 होल्स -3/4। अब ये देखें 81/16 ये एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन में ब्रैकेट के बाहर पावर है। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर -3/4 है, इसका मतलब ये है कि ये 81 के ऊपर भी है -3/4 और 16 के ऊपर भी है। अब ये चूंकि एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो हम 81 को भी एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे और इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज। सबसे पहले आपने छोटा टेबल लेना है। देखें 2 के साथ ये नहीं होगा तो 3 के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। 3 2s आर 6 और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 कैरी कर लेंगे 21, 3 7s आर 21। फिर ये 3 के साथ सॉल्व होगा। 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। देखें यहाँ पे 3 काउंट कर लेंगे कितने 3 हैं, ये 4 टाइम 3 है। इसी तरह से 16 को भी हम फैक्टराइज करेंगे। ये 2 के साथ सॉल्व हो जाएगा। 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2। ये भी आप जितने भी यहाँ पे डिजिट हैं आपने काउंट कर लेने 1 2 3 4, मीन्स के 2 यहाँ पे 4 टाइम है तो ये आप इधर लिख देंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आता है, 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 81 आता है। तो जो नंबर है ये सेम यही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमने इसको फैक्टराइज कर दिए, इसके फैक्टर्स बना लिए और पावर -3/4 ब्रैकेट के बाहर लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपने काउंट करने हैं 3 कितनी दफा है, 4 टाइम है, तो हम इसको पावर के साथ लिख देंगे 3⁴ ओवर, इसी तरह 2 काउंट कर लें। 2 4 टाइम्स है तो 2⁴ होल्स -3/4। अब देखें ये जो ब्रैकेट है और ये एक्सपोनेंट्स है, इनके दरमियान में ये ब्रैकेट लगी हुई है, तो इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इस ब्रैकेट के साइन को खत्म कर देंगे और इसकी जगह पे मल्टीप्लाई लगा देंगे। 3⁴ मल्टीप्लाइड बाय -3/4। बाकी कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं की, उसी तरह से हम वैल्यूज लिखेंगे। इसी तरह 2⁴, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो पावर है ये 2 के ऊपर भी है, तो इसको हम ब्रैकेट को खत्म करेंगे जब, तो ये -3/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें ये ओवर में है और ये 4 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 1s आर 4, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये भी कटिंग हो जाएगी और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब -3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3⁻³ -3, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये -3 ही रहेगा और ये 2⁻³ यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बताना है और आपने इसको जहन में रखना है कि जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं और ये एक्सपोनेंट्स में कोई भी आंसर आता है तो एक्सपोनेंट्स का एक रूल है, ये जो इधर छोटी सी पावर होती है वो हमेशा आंसर में आपने पॉजिटिव में लिखनी होती है। ठीक है, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो आपने उसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि अगर कोई वो अमाउंट ओवर के नीचे है तो उस अमाउंट को हम पूरी अमाउंट को ओवर के ऊपर ले जाएंगे तो उसकी जो पावर है वो माइनस से प्लस हो जाएगी, और अगर वो ओवर के ऊपर है तो उसको हम नीचे ले आएंगे। अब देखें दोनों पे है तो हम 3 को नीचे ले आएंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो इनके पावर्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, +3। इसी तरह 3⁻³ है तो ये इसको ओवर के नीचे लिख देंगे तो ये माइनस जो है ये प्लस बन जाएगा और इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्लस का साइन लिखते नहीं है। 2⁻³ ओवर 3⁻³ जो ब्रैकेट वगैरह क्योंकि सॉल्व हो गई है तो अब हमने 2 को 3 टाइम्स लिख लेना है, जिसे हमने पहले लिखा था इसका रिवर्स कर लेना है और इसी तरह 3 को 3 टाइम्स लिख लेना है। ठीक है, 2⁻³ इसका मतलब है 2 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 3
3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर नीचे आपने देखना है, अगर कोई कटिंग है तो कटिंग करनी है, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं है तो हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। इसी तरह ये आपस में मल्टीप्लाई होके 27 है। अब देखिए इसमें ना तो हम कोई कटिंग कर सकते हैं और ना ही ये डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा इसका शॉर्ट और रिड्यूस फॉर्म होगी, जो कि हमारा आंसर है। अब देखिए यही कंसेप्ट है और ये आपने सारी चीजें याद रखनी है। मैं रिवाइज कर रही हूँ कि जब ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट होगा तो आपने जो अंदर अमाउंट्स होंगी उनको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसके लिए आप फैक्टराइज करेंगे। जब फैक्टराइज कर लेंगे तो उनको भी पावर में लिख के पावर को ब्रैकेट खत्म करके मल्टीप्लाई करना है उसके एक्सपोनेंट्स के साथ और फिर कटिंग करके सिंप्लीफाई कर लेना है। और अगर आंसर माइनस में आए तो उसको प्लस में करने के लिए फ्रैक्शन की जो अमाउंट्स है उनको उलट देंगे। मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। ये बातें आपने क्लियर कर लेनी है। अब ये एक कंसेप्ट है और इसका ये शॉर्ट सा क्वेश्चन था। अब इसी तरह के आगे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपने सॉल्व करने होंगे। उसमें बेसिक कंसेप्ट यही होगा, लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए 2 या 3 अमाउंट्स इधर दी जाएंगी, लेकिन रूल सब में आपने वही लगाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में सेम उसी तरह से फ्रैक्शन दी गई है और ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंट माइनस में दिया गया है और दूसरी अमाउंट भी उसी तरह से है और तीसरी अमाउंट भी दे दी गई है। दरमियान में मल्टीप्लाई और डिवीजन लगा के एक ये लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया गया है। जो पहला हमने पार्ट किया वो एक शॉर्ट क्वेश्चन था, तो इसमें भी आपने परेशान नहीं होना, सेम वही चीज है, लेकिन आप समझें कि एक क्वेश्चन में आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं शॉर्ट वाले। इसको भी हम उसी रूल के साथ सॉल्व करेंगे जो चीजें हमने उधर देखी हैं, और इसको भी, और एंड पे इन सबको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ये फ्रैक्शन है और बाहर एक्सपोनेंट है तो आपने अंदर जो अमाउंट्स हैं उनको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब 3 जो है हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये मजीद फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। 4 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरह ये देखें 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस स्टेप में सिर्फ हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, बाकी चीजें ऐसे ही आप लिखते जाएं। यहाँ पे भी 4 है तो 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 9 जो है इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे, तो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 2 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पे, होल्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई इसका एक्सपोनेंट नहीं है, तो इसको फिलहाल हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो हम फैक्टराइज किया है उस आपको पावर में लिखना है। 2 देखें 2 टाइम्स है तो इसकी पावर 2 आ जाएगी, होल्स -2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, होल्स 3, 16/27। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को खत्म करना है और जो इनके पावर्स हैं उनके साथ बाहर वाली पावर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखें 3 है और इसकी पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाइड बाय -2, और 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, फिर यहाँ पे डिवीजन आ जाएगी, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसी तरह ये भी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हमने ऐसे ही लिख लेना है। अब ये -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 जो पावर में है ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -2 है, तो पहले प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस। अब ये अमाउंट्स जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, डिवीजन का साइन ऐसे ही, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, जो कि हम लिखते नहीं है। 3 2 जार 6, और यहाँ पे भी प्लस है तो साइन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6।
अब ये देखें यहाँ पे ये एक अमाउंट थी, एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो मैंने कहा था कि आपने उसी तरह सॉल्व करते हुए आना है, तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेप में आ गया। तो यहाँ पे अब हम इसकी पावर्स को चेंज करेंगे क्योंकि हम एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना चाहते हैं। 2 को हम ऊपर लिख देंगे और 3 को ओवर के नीचे लिखेंगे इनकी पावर्स के साथ। तो ये -4 है तो ऊपर जाके ये +4 हो जाएगा। इसी तरह 3 है तो ये ओवर के नीचे आके 3 रेज़ टू पावर +2 हो जाएगा। इनके साइन चेंज हो जाएंगे जब हमने इनकी जगह चेंज की। इसी तरह का साइन है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और जो इसके बाद की फ्रैक्शन होती है उसकी भी जगह हम चेंज कर देते हैं। तो ये इस तरह से लिख देंगे, 2 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा अपनी पावर्स के साथ। अब आपने 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को खत्म कर देंगे और सिंपल इस फॉर्म में ले आएंगे ताकि ये आपस में सॉल्व हो सके। इसी तरह 3 की पावर 2 है तो ये 9 आ जाएगा। 3 की पावर 6 है तो ये 7 29 और यहाँ पे 64, यहाँ पे 16 और 27 ऐसे आ जाएगा। अब ये सारी अमाउंट्स आपस में इनकी कटिंग होगी। अगर इनकी कटिंग नहीं है तो फिर आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम 27 और 9 8 ज़ार 72 9 1 ज़ार 9, फिर 9 1 ज़ार 9 9 9 ज़ार 81, 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 और ये 4 के साथ 4 की कटिंग हो गई। तो ये देखें हमारे पास जो फाइनल में आया वो 4 3 और 1 है जो कि और नीचे सब में 1 रह गया। इन सबको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 3 ज़ार 12 12 1 ज़ार 12 और ये 1 आएगा। 1 हम लिखते नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये 12 इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और यही हमारा आंसर है।